हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का पांचवा सवाल देखने वाले हैं। पांचवें सवाल में एक समलंब चतुर्भुज दिया है, पी क्यू समांतर एस आर है और साथ में कुछ भुजाओं का अनुपात के रूप में या गुणनखंड के रूप में या समीकरण के रूप में यहाँ दिया है। तो उस जानकारी लेकर हमें उसी के जैसा दिया है एक दो भुजाओं का जो समीकरण सिद्ध करना है। एस आर बराबर 5 PQ। ये सिद्ध करने के लिए जब भी ऐसा आए कि भुजा जो है उसका गुणे में, संख्या के गुणे में या हम बटे करें तो अनुपात आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें त्रिभुज को समरूप करना है। समरूप करने से ही भुजाओं का अनुपात आएगा और अनुपात को तिर्यक गुणा करेंगे तो इस तरह से समीकरण प्राप्त होगा। तो आपको सवाल देख के अंदाज़ा लगा लेना है कि हमें आगे करना क्या है। तो हमें आगे करने के लिए पहले तो इनको अनुपात में बदलना होगा। जैसे ही अनुपात बदलेंगे तो पता चलेगा कि ये किन किन त्रिभुजों की भुजाएं हैं। फिर उन दो त्रिभुजों को समरूप करना है किसी कसौटी से। वो समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात लेना है और बाद में इस समीकरण के रूप में ले जाना है। तो सबसे पहले जो दत्त में जानकारी दिया गया है वह उसको हम चेंज करते हैं अनुपात में। ए आर बराबर 5 AP। कारण होगा इसका दत्त। तो हम क्या करते हैं, 5 को इधर ले आ रहे हैं, इधर गुणे में 1 है संख्या में, जैसे यहाँ 5 है तो इधर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, और ए आर को यहाँ ले जा रहे हैं। तो ये हो गया 1/5 बराबर AP/AR। कारण होगा 1 से। उसी तरह से हम दूसरे वाले को भी कर रहे हैं। AS बराबर 5AQ। इसका कारण होगा दत्त, इसलिए यहाँ 1 है, ये 5 जो है इधर आएगा, AS इस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा। तो ये हो जाएगा 1/5 बराबर AQ पहले से है और AS बटे में जा रहा है, कारण होगा 3 से। तुलना करो तो इसलिए ये जो हम देख रहे हैं कि AR नहीं, AP/AR बराबर है AQ/AS बराबर है 1/5। दोनों अनुपातों का मान समान होने के कारण समानुपात हो गए। कारण होगा 2 और 4 से। अब हम चलते हैं, देखते हैं किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। AP/AR, AQ/AS, तो इसका मतलब है PAQ और RAS की ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इन्हीं त्रिभुज को हम समरूप करते हैं। समरूप करने के लिए हम देख रहे हैं PA/AR बराबर AQ/AS आ चुका है, यानी दो संगत भुजाएं समानुपात में हैं। बस बचा इस दो भुजाओं के बीच के कोण के बारे में सोचना। तो हम देख रहे हैं ये दोनों कोण भी सर्वांगसम है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से हमारी कसौटी क्या बनी, भू को भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। तो यही हमें लिख के दिखाना है। त्रिभुज PAQ तथा त्रिभुज RAS में अब हम क्या लिखेंगे, पहला वाला तो ये भुजा का ही लिख लेते हैं। AP/AR बराबर AQ/AS बराबर 1/5 है ही, ये समानुपात है। कारण इसका लिखेंगे 5 से, और साथ में कोण PAQ सर्वांगसम है कोण RAS, इसका कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण। और इस तरह से नंबर 7 पर, इसलिए त्रिभुज PAQ समरूप हो गया त्रिभुज RAS। कारण होगा इसका भू को भू कसौटी, दो भुजाओं के बीच में कोण आया है, समरूपता के भू को भू कसौटी से ये समरूप हो गया। हमारा ये उत्तर नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जगह नहीं है, तो इस तरफ में पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस तरफ मैं करके दिखाती हूँ। इस त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। नंबर डालते हैं 8। त्रिभुज, हमारा त्रिभुज था PAQ, समरूप है त्रिभुज RAS। ये पहले का
7वें नंबर में उत्तर आया है। मैं आप लोगों को भुजाओं का अनुपात लिखने के लिए ये रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब यहीं से भुजाओं का अनुपात बनाओ। PA/RA बराबर AQ/AS बराबर हो गया हमारा PQ/RS। अब ये दोनों अनुपात का मान 1/5 1/5 है, तो 1/5 बराबर 1/5 बराबर PQ/RS। कारण लिखेंगे इसका 5 से, तो इसलिए आखिरी में हम लिख सकते हैं कि PQ/RS बराबर है 1/5 9 से, और तिर्यक गुणा कर दो, तो इसलिए RS बराबर है 5 PQ। तो ध्यान से देखो तो यही हमारा साध्य है, कारण होगा 10 से। तो बच्चों हमारा ये उत्तर आ चुका है। आसान सा सवाल है, ये एग्ज़ाम में समलम चतुर्भुज के सवाल आते ही हैं। ये इसका उत्तर यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका ये स्टार्टिंग वाला भाग है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी नेक्स्ट पर हम चलते हैं। छठवां सवाल जो है वो हम देखते हैं। छठवां सवाल हम देख रहे हैं, फिर से समलम चतुर्भुज का आ गया है। समलम चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD, और यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। संगत भुजाओं के जो भी है ना मान दिए हैं, अनुपात नहीं दिया है। AB बराबर 20 दिया है, DC 6 दिया है, OB 15 दिया है। तो OD आसान सा है, इसका मतलब अगर भुजाएं दी गई हैं और ये दो भुजा समांतर हैं, तो इसके आधार पे हमें ये जो भुजाएं जिसमें आ रही उस त्रिभुज को लेकर समरूप करना है, जिससे संगत भुजाएं समानुपात होंगी, और उसमें मान रखेंगे तो अगली भुजा का मान जो हमारा क्वेश्चन है वो आ जाएगा। तो आंसर हम शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं दो त्रिभुज समरूप करने के लिए, त्रिभुज COD को समरूप AOB से के साथ करने के लिए हमें कौन कौन से कोण की जरूरत पड़ेगी। एक कोण तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और एक कोण कहाँ से आएगा, तो हमें दत्त में दिया है कि ये समलम चतुर्भुज है, तो AB समांतर CD है, और तिर्यक रेखा PD लेंगे तो इस तरह से बना हुआ कोण जो है तो सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों होगा, एकांतर कोण गुणधर्म से। रेखाएं समांतर है तो कोण एक सर्वांगसम होते हैं, और एक ऐसे कोण है एकांतर कोण है। चलो अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा का लिख लेते हैं जो हमें दिया गया। इस पे दत्त आधा नंबर मिलेगा। AB समांतर CD दत्त तिर्यक रेखा BD के लिए कोण CDO, नीचे तक लिख सकते हैं पूरा नाम, CDB सर्वांगसम कोण ABD। कारण होगा इसका एकांतर कोण गुणधर्म से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब सीधे हम त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOB में कोण पहले शीर्षाभिमुख का लिख लेते हैं। कोण COD सर्वांगसम कोण AOB शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट यही कोण है, इसको छोटा करके लिखेंगे CDO सर्वांगसम कोण ABO। कारण लिख देंगे, BOD एक रेखी है जिसके वजह से ये जो कोण है यहाँ तक जो बड़ा नाम था वो यहाँ तक आ गया, इस कोण का नाम यहाँ तक आ गया। तो BOD एक रेखी होने के कारण इसलिए त्रिभुज COD समरूप है त्रिभुज AOB। कारण होगा को कसौटी से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे।
इसलिए CO बटे AO बराबर है OD बटे OB बराबर है CD बटे AB। कारण लिखना है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। मान रखते हैं तो हमें मान किसका किसका दिया है, AB का, CO का नहीं दिया है और AO का भी नहीं दिया है। OD हमें निकालना है, OB 15 दिया है, CD 6 दिया है और AB 20 दिया है। कारण होगा दत्त। तो हम तिर्यक गुणा करेंगे इन दोनों का, तो OD गुणे 20, OD गुणे 20 बराबर है 6 गुणे 15। इसको आगे हल करते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखते हैं OD बराबर 6 गुणे 15 बटे 20। हाँ वही है, 6 गुणे 15 बटे 20 है। अब हम भाग देते हैं। पाँच तिहाई 15, 5 चौका 20, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो OD बराबर हो गया 3 त्रिका 9 बटे 2। तो OD बराबर हो गया 4.5 इकाई। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर आ चुका है। OD का मान 4.5 इकाई।